आज अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब चल रही है, पूरी इकोनॉमिक नीचे आ गई है, जीरो के स्तर पे आ गई है। कभी किसी ने इकोनॉमी की बात नहीं की, कभी देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं की, कभी उस नेताओं को बढ़ाने के बारे में खिलाफ बात नहीं की जिन्होंने ये काम करते रहे। इस बीच कितने बीजेपी के नेता थे जिन्होंने बच्चों के साथ रेप किया है, ऐसे गंभीर समस्याएं हुई हैं, कितने फसाद हुए, कितने दंगे यूपी योगी सरकार में खुलेआम दंगे हुए, फसाद हुए, कितने नाइंसाफियां हुई, लेकिन कभी उस मुद्दों पर इसने कभी जिंदगी में बोला ही नहीं। क्यों? वजह यही थी कि ये बीजेपी का बड़वा था, दलाल था, इसलिए वही मुद्दे पर रखता था जो बीजेपी चाहती थी। ये बीजेपी को खुश करना चाहता था, उनके तलवे चाटता था। ये पत्रकार नहीं था, ये भड़वा था एक तरह का। तो आप और एक इस तरह के जितने भी भड़वे हैं, जितने भी पत्रकार हैं जो इस तरह की पत्रकारिता करते हैं, जो पत्रकार के नाम पर धब्बा है, उन सबको शिकंजा कसना चाहिए इस पुलिस को। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, हाल ही के दिनों में रिपब्लिक चैनल के जो चीफ एडिटर है अर्नब गोस्वामी, उनको जिस तरीके से मुंबई पुलिस और रायगढ़ पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई के दौरान उनको उनके घर से जिस तरीके से गिरफ्तार किया, उन अर्नब गोस्वामी की इस गिरफ्तारी का देश भर के लोगों में अलग अलग उसकी प्रतिक्रियाएं आ रही है। जहां एक तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसकी गिरफ्तारी का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जो उसकी गिरफ्तारी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। और गिरफ्तारी का विरोध करने वालों में कोई और नहीं बल्कि हम आपको बता दें कि इस देश की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इसमें खुद भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है जो अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, जो कारनामा अंजाम दिया है बम्बई पुलिस ने, उसको लेके मुमरा कौसा की जनता का क्या कहना है? तबसुम आपा, अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में कहीं उसका विरोध हो रहा है तो कुछ लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अर्नब गोस्वामी की इस गिरफ्तारी का? अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है बहुत सही हुई है, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। वो जो बीजेपी का दलाल है, वो अर्नब गोस्वामी जो है बीजेपी का सबसे बड़ा दलाल है, और उसको तो पब्लिक में छोड़ देना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए पब्लिक उसका क्या हल करती। क्योंकि पब्लिक का जो गुस्सा है वो पब्लिक को दिखाना जरूरी था। ये पुलिस लेके ओके वेरी गुड, लेकिन क्या है अभी जो भी होगा कोर्ट कचहरी में होगा, लेकिन जो भी होना चाहिए था पब्लिक में छोड़ के देखना ही था। फिर पूछेगा भारत उससे कि क्या हुआ, जो हुआ वो पूछेगी कि हाँ अब हमको बताओ, तूने जो जो पूछा वो हम लोग का मुद्दा था कि बीजेपी का मुद्दा था, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था कि हमारा मुद्दा था। तब उसको मालूम पड़ेगा कि बीजेपी की दलाली करने का क्या मतलब है। और पुलिस एक पब्लिक का प्रोसिक्यूटर बन के जब वो न्यूज में ये करता है, पूछता है भारत, तो वो उसको जवाब मिलता था। उसकी तो जो गिरफ्तारी हुई है उसका भाजपा के दिग्गज नेता है, उसमें खास करके जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह, वो भी उसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो विरोध तो हो गई, बीजेपी का वो गढ़ था, रिपब्लिक टीवी जो था बीजेपी का खुद का बनाया हुआ है, तो वो तो उन लोग विरोध करेंगे, उसमें सवाल ही नहीं उठता कि वो विरोध नहीं करेंगे। अभी किसी की दुखती हाथ पे हाथ पड़ जाएगा तो वो तो विरोध होगा ही, क्यों नहीं होगा। वो उन लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा था जो उन लोगों की बातों को फैलाता था। अब उन लोगों का जो प्रचार है करने वाला चले गया ना, तो उन लोग तो चिल्लाएंगे, तिल मिलाएंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आप उसकी गिरफ्तारी से खुश है या नाखुश है? बहुत खुश हूँ, और नाखुश हूँ इसलिए क्योंकि उसको पब्लिक को दे देना चाहिए था। अच्छा, तो उसको उसका फैसला मिलता और पब्लिक उसको कूट के बताती कि क्या होता क्या नहीं होता। और अभी पिछले दिनों ही मतलब उसने जिस तरीके से अपने चैनल पे जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है माननीय उद्धव साहब ठाकरे, उनके साथ जिस अभद्र भाषा में बहुत गंदिया जो लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि उद्धव साहब ने जो है इस चीज का जवाब दिए, क्यों? क्योंकि ये जवाब के लिए इंतजार में थी, कब से महीनों से पब्लिक इंतजार में थी कि कब इसको कोई पूछेगा कि
अब तू जवाब दे। तो अब इसको जवाब देने का वक्त है। अब ये कस्टडी में बताएगा सारे सवालों के जवाब। अब इसके सवालों के जवाब जो भागत पूछ रहा था, अब इससे पूछे जाएंगे कि तू कितना बड़ा दलाल है बीजेपी का। असलम भाई, ये जो अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सुसाइड नोट पे अर्नब गोस्वामी का जो नाम है, उसने उनको इस हद तक के सताया होगा ना, तभी तो उन लोग ने आत्महत्या की। और सबसे पहली बात, अगर किसी को उकसाता है कोई आत्महत्या के लिए या उसको प्रेशर देता है, तो ये अर्नब गोस्वामी ने क्या सोचा था कि बीजेपी का दलाल है तो किधर भी किसी को भी दबा देगा, किसी को भी आत्महत्या के लिए कर देगा। हिंदुस्तान के कानून में हमारे किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता है। वो उद्धव जी ने आज बता दिए कि अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं होंगे। फडणवीस सरकार के दौर में ये बच गया, लेकिन उद्धव जी के सरकार में वो नहीं बचेगा, ये इन्होंने पहला स्टेप लेके बता दिया। और इसने सबसे बड़ी गलती ये किया कि एक पुलिस कर्मचारी को धक्का दिया, उनका कॉलर पकड़ा, महिला पुलिस कर्मी को धक्का दिया। तो इससे इसकी सोचने की विचारधारा का पता चल जाता है कि ये कितनी घटिया सोच का इंसान है क्या, और ये किन लोगों का दलाल है, ये भी आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके के सोच रखने वाले लोगों का दलाल है। आज जितने भी लोग इसके समर्थन में उतरे हुए ना, वो लोग ना तो महिलाओं की इज्जत करना जानते, ना महिलाओं की कदर करना जानते, और उनके लिए भारत के संविधान को तोड़ना एक मजाक बन गया है। असलम भाई, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। इसके अलावा किसान जो है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दिन ब दिन खराब होते जा रही है। बजाय इन मुद्दों को अपने चैनल पे मतलब दिखाने के, ये जो अर्नब गोस्वामी जिसे अरेस्ट किया गया है, वो लगातार 6 महीनों से अपने चैनल पे सुशांत सिंह ने जो आत्महत्या की थी उसको हत्या बताने पे तुला हुआ था। उसने कभी भी मतलब देश के मुद्दों को अपने चैनल में जगह नहीं दी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो मेन बात तो ये शागिर्द किसका है, झूठों का। ये झूठी न्यूज ही चलाता है। इसने कभी जवानों के बारे में नहीं बताया, इसीलिए भाजपा विरोध कर रही है। हाँ, तो चूंकि झूठी पे निर्भर है ना, उनकी सरकार भी तो झूठ पे निर्भर है। उसकी सरकार भी आई है उनकी, तो झूठे पे बन के आई है। आज तक के 15 लाख मिले क्या? ये सब झूठी है ना, तो ये भी उनका ही चेला है, तो ये भी न्यूज झूठी चला रहा है। तो आप मानते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस ने जो अर्नब गोस्वामी पे कार्रवाई की है वो सही है? सही है, बिल्कुल सही है। मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ, महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को, जिन्होंने ये पहले कदम उठाना था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से उन्होंने न उठा पाया। लेकिन आज मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास करके उद्धव ठाकरे जी को, जिन्होंने आज मुंबई पुलिस को जो देश का संविधान तोड़ते उनके खिलाफ कदम उठाने के लिए अनुमति दी। असलम भाई, अर्नब गोस्वामी अपने चैनल के अंदर बार बार पूछता है भारत, पूछता है भारत, मतलब उसकी रट लगाते रहते थे। आज जब वो जिस तरीके से पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है, तो अब क्या पूछ रहा है भारत? आज तक के वो झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा था, पूछता है भारत, पूछता है भारत। आज सही में इसको जो आज सुबह में इनको जो न्यायाधीश में लेके गया, अब वहां पर जनता की अदालत में पूछा जाएगा कि पूछता है भारत, अब तुझसे पूछता है भारत, अब सच बता तू क्या बोल रहा है। आज तक के तूने झूठे प्रोपेगेंडे चलाया, अब सच बता क्या है। अब तो पता चलेगा उसको भारत क्या पूछता है। अब तक के पता नहीं चाहता उसको, ये अपने मन की बात पे लोगों को पे डाल के बोलता था पूछता है भारत। अब रियल में हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान के लोग उससे पूछेंगे कि अब बता तू, अब रियल में भारत तेरे से पूछ रहा है। अब तू आरोपी बन के यहाँ पे खड़ा है, मुजरिम बन के खड़ा है, अब तू जवाब दे। अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है उसे आप कैसे देखते हैं? गिरफ्तारी तो जैसा कि तबस्सुम आपने कहा कि बहुत पहले हो जाना चाहिए थी। कुछ चीज़ें होती है, बोलते सांप का फन ऊंचा करने से पहले ही उसे कुचल देना चाहिए। ये काम थोड़ा लेट हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वो कहते हैं ना, कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में, कभी तो आएगी बाजार में। तो ये अर्नब जो है अब बाजार में आया है। ये बाजार है इंसाफ का बाजार। इंसाफ के बाजार में जब आया है तो इसको पूछता है भारत। अब लगातार एक एक चीजों के बारे में खुलासे होंगे और अर्नब को जवाब देना पड़ेगा। पूछता है भारत, भारत की आड़ में इसने हमेशा सवाल बीजेपी की किए और नाम रखा भारत पूछता है। भारत में जो असल मुद्दे थे इसने कभी पूछे ही नहीं।
जो भारत पूछना चाहता है, इसने कभी जिंदगी में नहीं पूछा वो सवाल जो भारत के लोग पूछना चाहते हैं, जो किसान पूछना चाहते हैं, जो मजदूर पूछना चाहते हैं। कभी इसने मजदूरों की बात नहीं की, कभी इसने किसानों की बात नहीं की। किसान आत्महत्या करते रह गए, मजदूर सड़कों पर आकर भूखे मरते रह गए पूरे लॉकडाउन में, लेकिन इसने कभी उन लोगों की बात नहीं की, उनकी कभी सवालों को उठाया ही नहीं। क्यों? बीजेपी ने ये पूरे चैनल को अपने अंडर में रखा है। रिपब्लिक भारत जो है ये बीजेपी का चैनल है, और आज पूरी तरह से ये साबित कर दिया अमित शाह ने उसकी गिरफ्तारी को फेवर करके कि ये गिरफ्तारी जो है गलत हुई। अमित शाह ने जो उसके खिलाफ आवाज की है ना, तो इससे बिल्कुल साबित हो गया कि ये प्रोपेगेंडा सिर्फ बीजेपी का था। ये उन मुद्दों को दिखाना था जो मुद्दे बीजेपी चाहती थी। सुशांत सिंह की जो आत्महत्या थी उसको इसने रबड़ की तरह खींचा और यह साबित करने की कोशिश करी कि वो आत्महत्या नहीं, हत्या की गई है। लेकिन एक बंदा जो सुसाइड नोट छोड़कर मरता है कि मेरे खुदकुशी करने का कारण अर्नब गोस्वामी है, उसकी गिरफ्तारी आज 2 साल के बाद हुई है। इसकी वजह क्या रही? वजह यह थी कि यहां पर जो महाराष्ट्र में जो हुकूमत थी बीजेपी की थी, इसलिए गिरफ्तारी ना हो सकी और वो इंसाफ के लिए दोहार लगाते रहे। लेकिन आज जब गवर्नमेंट बदली और इंसाफ मिला, 2 साल बाद मिला, तो अब बताएं, और जो खुद इसकी वजह से आत्महत्या किया उसको छुपाए रहा, ये सबसे बड़ा। और दूसरी बात, अर्नब हमेशा पूछता है कि भारत पूछता है, कभी इसने भारत के लोगों के मुद्दों की बात की नहीं। ये एक साफ तरीके से जाहिर हो गया है कि ये जो मुद्दे वही उठाता था जो बीजेपी चाहती थी, ये वही दिखाता था टीवी में बार बार। कभी किसानों के बारे में नहीं दिखाया इसने कभी। इससे आज बिल्कुल पूरी तरह साफ हो चुका है कि ये अर्नब जो है बीजेपी का भड़वा दलाल था। और मैं तो इसको पत्रकार मानता ही नहीं, क्योंकि पत्रकारी में कोई इसी तरह के सवाल नहीं उठाता। हमेशा पत्रकारी में सच्चाई दिखाई जाती है। पत्रकार एक जो चौथा स्तंभ है, इसने उसका भी नाम खराब कर दिया, डुबा दिया। कभी भी सत्ताधारी पार्टी से, बीजेपी से कभी सवाल नहीं पूछे, कभी नहीं सवाल पूछा है। विपक्षी पार्टियां जो है उन्हीं लोगों से सवाल पूछा है। सवाल भी कैसे कमजोर सवाल पूछता है, क्या पूछता है? खाली मुद्दों को भटकाने की कोशिश करता है। इतनी सारी कंपनियां बिक गई, चाइना का वॉर हुआ उसके बारे में कभी नहीं बताया, वहां पर जो शहीद हुए उसके बारे में कभी इसने नहीं बताया। कभी चैनल खोल के देखो तो सलमान खान, रिया चक्रवर्ती, अरे इनसे क्या करना है, वो नशेड़ी है, वो ये है, मतलब जो भी, मतलब खाली इंडस्ट्री के बारे में चलाता रहा। लेकिन कभी जो सच्चाई थी, जो बीजेपी के जो मुद्दे थे, बीजेपी ने जो काम किए उसके बारे में कभी नहीं बताया कि कितना परेशान हुए किसान, कितने परेशान हुए मजदूर, कितने परेशान है। आज अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब चल रही है, पूरी इकोनॉमिक नीचे आ गई है, जीरो के स्तर पे आ गई है। कभी किसने इकोनॉमी की बात नहीं की, कभी देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं की, कभी उस नेताओं को बुलाने के बारे में खिलाफ बात नहीं की जिन्होंने ये काम करते रहे। इस बीच कितने बीजेपी के नेता थे जिन्होंने बच्चों के साथ रेप किया है, और ऐसे गंभीर समस्याएं हुई हैं, कितने फसाद हुए, कितने दंगे यूपी योगी की सरकार में खुलेआम दंगे हुए, फसाद हुए, कितने नाइंसाफियां हुई। लेकिन कभी उस मुद्दों पर इसने कभी जिंदगी में बोला ही नहीं। क्यों? वजह यही थी कि ये बीजेपी का भड़वा था, दलाल था, इसलिए वही मुद्दे पर रखता था जो बीजेपी चाहती थी। ये बीजेपी को खुश करना चाहता था, उनके तलवे चाटता था। ये पत्रकार नहीं था, ये भड़वा था एक तरह का। तो आप जो जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी पे कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है, तो आप मुंबई पुलिस का समर्थन करते हैं? समर्थन करता हूं, सलाम करता हूं कि उन्होंने जो उसने कहा था कि मेरे पर कौन हाथ डालेगा, इसका यही जुमला था ना, आओ बाहर निकल कर आओ, कौन मुझे पकड़ेगा, मैं मुंबई में रहता हूं। आज मुंबई में जब सुबह 6 बजे पुलिस वहां पहुंची, अगर तू डरपोक नहीं था, अगर तू बहादुर था, जिस तरह से चीख के चैनल बात करता ना, मैं यहां बैठा हूं, मुंबई में रहता हूं, आओ मेरे पास। जब तेरे पास आए तो क्यों दरवाजा, जैसी पुलिस ने दरवाजा खोला, आप देख सकते हैं वीडियो में, जैसी पुलिस ने दरवाजा खोला, पुलिस को देख के इसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और उल्टे पैर घर की तरफ भागा। और भागने के बाद इसने कितने बहाने किए, गिरफ्तारी को लेकर कितना डांडा उन्हें खेला, इसने क्या खेला देखे ना, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाओ, इतने सारे ड्रामे करे। फिर एक कांस्टेबल, लेडीज कांस्टेबल को इसने हाथ उठाया। इससे बिल्कुल साफ होता है कि तू कितना डर चुका है। तू डर चुका है तो अपने आकाओं के बल पे, तू अपने बीजेपी सरकार के बल पे जो कुछ कहता था, तेरा अपना कोई वजूद नहीं था। ये साबित कर दिया तेरी गिरफ्तारी ने बिल्कुल साबित कर दिया कि तेरे अंदर अपना वजूद कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसके अंदर जो ना हवा भरी गई थी, आज फुस हो गई है हवा। अब देश की जनता अर्नब गोस्वामी से क्या पूछेगी? एक सवाल पूछेगी, देश की जनता पूछेगी। वो कहता है ना कि पूछता है भारत,
अब जनता को मौका मिला है पूछने का। अब सवाल कटघरे में जवाब देने होंगे इसको कि कौन कौन से मुद्दे पे तूने क्या क्या किया, और ये जो प्रॉपर्टी इसने बनाई है उसके बारे में जांच होनी चाहिए। इसके पास इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से, और वो जो बंदा मरा उसके जो उसने सबसे बड़ा धोखाधड़ी का काम यह किया कि विश्वासघात किया। एक बंदे ने, एक मजदूर ने जो उसके घर में मजदूरी की, जिसने उसके इसका ऑफिस का इंटीरियर किया गया और उसको पैसे ना देकर उसको इस कगार पर ला के खड़ा कर दिया कि उस बंदे ने खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। ये सारे चीजों का इंसाफ मिलना चाहिए, अदालत में ये सब इंसाफ होगा, उसी के बाद ये भारत को खुशी मिलेगी। और एक इस तरह के जितने भी भड़वे हैं, जितने भी पत्रकार हैं जो इस तरह की पत्रकारिता करते हैं, जो पत्रकार के नाम पर धब्बा है, उन सबको शिकंजा कसना चाहिए इस पुलिस को। और यही मेरी मांग है कि जितने भी जो भी पत्रकार हैं जो इंसाफ की बात, दलाल मीडिया जो सिर्फ सच्चाई ना दिखाकर झूठ के बाजार तोलते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, देश की एकता और अखंडता को जो दंडित खतरे में डालते हैं, ऐसे सभी लोगों को शिकंजा कसना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के जो चौथा स्थल है उसकी अपनी इज्जत, अपना वकार बचा रहे।